मोहिनी कर्म, जो कर्म आत्मा के सम्यक्त और चारित्र्य गुण का घात करता है अथवा जिसके उदय से जीव स्वभाव को भूलकर अपने से जुदा पर वस्तुओं में लुभा जाता है, पर वस्तुओं में ममत्व बुद्धि के साथ लिप्त हो जाना, डूब जाना। दृष्टांत, जिस प्रकार शराबी को मदहोश कर देती है, उसी प्रकार मोहिनी कर्म आत्मा को मोहित कर देता है। इस कर्म के निमित्त से प्राणी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर इष्ट और अनिष्ट रूप आचरण करने लगता है। सही और गलत के स्वभाव को भूलकर, सही और गलत वस्तु को भूलकर गलत अवस्तुओं में उलझ जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि मोहिनी कर्म के उदय से ही होते हैं। जैसे प्रकाश ने क्रोध में आकर जिनेश को मार दिया, जिनेश ने लोभ में आकर राजकुमार को लूट लिया। इसमें प्रकाश और विजय के मोहिनी कर्म का उदय समझना चाहिए। बंध के कारण सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और धर्म में दोष लगाना। जो देव का स्वरूप है, जो सच्चे देव हैं, उनको वैसा उनके स्वरूप को ना जानते हुए अन्यथा प्रवृत्ति करना। संसार में लौकिकता में जो देव प्रचलन में है, जो मान्यताएं प्रचलित में हैं, जो धर्म प्रचलन में है, उसको ही शाश्वत और सुखी का कारण मान लेना, यही धर्म है। सब भगवान एक से होते हैं, सब देवी देवता एक ही हैं, सब भगवान ही हैं। देवी देवताओं को भगवान मान लेना, देवी देवताओं को भगवान बराबर पूजन करना। देवी देवता अलग हैं, भगवान अलग हैं। देवी देवता बहुत छोटे हैं और भगवान बहुत बड़े हैं। इस प्रकार का विचार नहीं होना। वीतरागी और सरागियों को एक मानना। वीतरागियों की चरणों के सेवक होते हैं सरागी। इस चीज़ को अच्छी तरह हमको समझना चाहिए कि सरागी कौन है और वीतरागी कौन है। सरागी और वीतरागी में अंतर क्या है, इसका बोध अच्छी तरह हमको जीवन में होना चाहिए। यदि ये बोध हमको अच्छी तरह उपलब्ध नहीं होगा तो हमारा जीवन अभी रास्ते पर नहीं है। मोहिनी कर्म यदि हमको मोहित करता रहेगा तो कभी इस संसार से पार नहीं होंगे, क्योंकि इन 8 कर्मों का राजा मोहिनी कर्म है। इस मोहिनी कर्म के कारण ही अनेक अन्य कर्म आकर बंधते हैं। इसलिए मोहिनी कर्म से बचना जरूरी है। मोहिनी कर्म का नाम ही मिथ्यात्व है, दर्शन मोहिनी की पर्याय। इसलिए बहुत अच्छी तरह इस विषय को बहुत अच्छी तरह समझकर रत्नकंड, श्रावकाचार आदि से इनका अध्ययन करके जानकर, देखो मेरी आत्मा के कल्याण के लिए ये मोहिनी कर्म की जो विचारधाराएं हैं इनसे बचना है। सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और धर्म में दोष नहीं लगना चाहिए। सच्चे देव को सच्चे देव कैसे होते हैं, उनका स्वरूप जानना, जो सच्चे देव नहीं है उनसे बचना। सच्चे शास्त्र, आगम ही सच्चा शास्त्र है जो जिनेंद्र भगवान के पवित्र मुख से निकला, गणधर भगवंतों के द्वारा लिखा गया और आचार्य गणधर भगवानों के द्वारा पूछा गया और आचार्य भगवंतों के द्वारा लिखा गया, वही सच्चा शास्त्र है। उसके आधार से अपने जीवन का बनाना, अन्यथा खोटे जो मिथ्या दृष्टियों के द्वारा लिखे गए शास्त्र हैं इनको अपने जीवन में नहीं पढ़ना। चलो कुछ तो पढ़ा, ये भाव भी नहीं करना, नहीं हम जीवन में बिना पढ़े मरण को प्राप्त हो जाएं तो चलेगा, लेकिन खोटे शास्त्र अपने बहुत अच्छी तरह इस विषय को समझना कि जो सच्चा शास्त्र यदि नहीं मिला तो हम पढ़ेंगे नहीं तो चलेगा। क्यों? क्योंकि खोटे शास्त्रों से जो धर्म अध्ययन होगा वो महान मिथ्यात्व को बांधेगा, और जब वो मिथ्यात्व उदय में आएगा तो सारा कष्ट मेरी आत्मा को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं खोटे शास्त्रों का अध्ययन नहीं करूँगा, चाहे अध्ययन ना करूँ तो चलेगा। फिर है खोटे गुरु, इनसे भी बचना।
सच्चे गुरु का चितौर स्वरूप समझो, ये सच्चे गुरु हैं। सच्चे गुरु ना मिले तो दुनिया में कोई गुरु नहीं बनाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधा नहीं। लेकिन अगर सच्चे गुरु के स्वरूप का घात किया, मिथ्या गुरु, खोटे गुरु को गुरु माना, तो आपने महान अज्ञान को बढ़ाया, और वह महान अज्ञान हमारी आत्मा का महान घात करेगा। इसलिए उससे बचना। और खोटा धर्म, अहिंसा को धर्म मानना, पाप को धर्म मानना, हिंसा को धर्म मानना, और जितने ये जीव दूसरों को कष्ट देने वाली क्रियाएं हैं उनको करते हुए धर्म मानना, ये सच्चे धर्म पर दोष लगाने हैं। उनके स्वरूप को बदलना, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के स्वरूप को बदल देना, अपने स्वार्थ के वशात, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ऐसा सब कार्य लोग संसार में करते हैं। मिथ्या देव, शास्त्र, गुरु की प्रशंसा या सेवा करना, मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्र और मिथ्या गुरुओं की प्रशंसा करना, इनकी सेवा करना, इनकी तारीफें करना, आगम की मर्यादा का उल्लंघन करना, जिन शासन में, पवित्र जिन आगम में जो शास्त्र में कहा गया उसको ना मानते हुए और उसका उल्लंघन करना, क्रोधाधिक कषायें करना और कषायों की तीव्रता आना। सामान्य से गुस्सा आना सहज बात है, लेकिन उस गुस्से में बहुत भारी गुस्सा हो जाना, बहुत भारी अहंकार में आ जाना, बहुत भारी लोभ करना, ये कषायों की तीव्रता कहलाती है। वो कषायों की तीव्रता महान मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण बनती है। कषाय, क्रोधाधिक कषाय करना इत्यादि कार्यों से मोहिनी कर्म का बंध होता है।